ऐसे आप लोग आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सिंह टेक सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट, आज के जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को सेक्शन व्यू कैसे पावर मिल के अंदर देखा जाता है, साथ में व्यू टूल बार के सारी जानकारी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल व्यू टूल के बारे में सारी डिटेल क्लियर करूंगा। ऑप्शंस बताऊंगा कहाँ कहाँ से ओपन होंगे, ठीक है, और किस ऑप्शन का क्या काम है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आप चलते हैं पावर मिल के पेज पे। तो ये मेरा पावर मिल का पेज है, ठीक है। और पावर मिल पेज के अंदर आप देखेंगे ये मॉडल हमारा ओपन हो रखा है। अब इस मॉडल को अगर आपको सेक्शन व्यू देखना है, ठीक है, तो कैसे देखेंगे, मल्टीकलर व्यू देखना है, मिनिमम टू रेडियस देखना है, तो सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलने वाली है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दें। तो इसलिए आप लोग को लगातार कंटिन्यू देखता रहना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें हमें पहले व्यू का ऑप्शंस देखते हैं कहाँ कहाँ से ओपन होता है। बेसिकली ये एक व्यू टूल बार का ही शॉर्ट, यहाँ पे भी व्यू टूल बार होता है, ठीक है। और उसके बाद व्यू के अंदर यहाँ पे भी सारा ऑप्शन से होते हैं, यही सारे ऑप्शन यहाँ होते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ होते हैं, यानी मोड, व्यू, नेविगेट, अपीयरेंस, कर्सर, मोबिल, विजिबिलिटी, इंटिटीज, यूटिलिटीज, विंडो, ये सारा चीज आपका यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा आपको हर एक चीज के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोड के बारे में। मोड बेसिकली क्या है, आप यहाँ से भी मोड देख सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो, यानी व्यू के अंदर आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। क्या है, ये आपका होम, यानी आपका रिबन बार के अंदर होता है, ये आपका व्यू टूल बार अलग से दिया हुआ है जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है। अभी मैं मोड के बारे में बात करता हूँ। मोड बेसिकली क्या है, आप किस मोड पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, यानी आपका टर्निंग है या वीएमसी है। तो हम किस मोड पे काम कर रहे हैं, हम वीएमसी पे काम कर रहे हैं, तो हमारा मिलिंग मशीन यहाँ पे है, ठीक है। और मिलिंग मशीन का एक शेप है। ये होता है व्यू के कारण। व्यू आपका व्यू के अंदर कौन कौन सा, यहाँ पे आप जाएंगे तो सारी चीज आएंगी, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, राइट व्यू। जैसे टॉप व्यू करोगे आप आपके मॉडल का टॉप व्यू दिखेगा, ठीक है, बॉटम व्यू, ये सारे व्यूज आपके दिखेंगे आपके राइट साइड व्यू। अब इस प्रकार ये आइसोमेट्रिक व्यू में, आइसोमेट्रिक व्यू 1, आइसोमेट्रिक व्यू 2, ये आपके आइसोमेट्रिक व्यू देख रहे हैं। अब आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, किसी को अगर नहीं पता है तो कमेंट करेगा, मैं उस पर ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आइसोमेट्रिक व्यू होता क्या है, और उसके बारे में बारीकी से जानकारी आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। ये होता है टूल एक्सिस, आपका किस टाइप का आपका टूल एक्सिस डाउन हो रहा है, ठीक है, यानी साइड से आ रहा है या फ्रंट या आपका डाउन से आ रहा है, ठीक है। जो भी आपका टूल एक्टिव एक्सिस होगा, यानी वर्टिकल होगा या आपका फ्री होगा, तो आपको क्या कहते हैं कि उसको टूल एक्सिस को शो करेगा। मतलब कभी कभी आप देखते हो ना, टूल ऊपर से आता है, कभी कभी इधर इधर से लेफ्ट से या राइट से होता है, अगर आप लोग सिलेक्शन सही नहीं किए होते हैं। तो आपका ये व्यू टूल बार के अंदर होता है सारी चीजें। उसके बाद आपका ये होता है लास्ट पोजीशन। ये बेसिकली प्रीवियस पोजीशन को शो करता है। इस पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस पोजीशन पे जाता है। देखो, अगर मैं इधर ऐसे कर दिया, प्रीवियस पोजीशन पे क्लिक करूंगा यानी लास्ट पोजीशन पे, तो यह देखो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। अभी देखो, अभी ये है ना, यहाँ पे है, मैं ऐसे कर दिया ना, अगर मैं प्रीवियस पोजीशन करूंगा तो ऑटोमेटिक ये ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये होता है रिफ्रेश करने के लिए। बेसिकली रिफ्रेश का काम क्या होता है, मॉडल को रिफ्रेश करना, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे ड्राइंग ऑप्शन में जाके, अगर आप कभी भी आपका मॉडल फट दिख रहा है, फटा फटा जैसे ऐसे लाइन दिख रही है, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सेटिंग टोलेंस 1 माइक्रोन करके और यहाँ पे आप रिफ्रेश कर दोगे तो ये दिखेगा नहीं। मतलब आपका बहुत सारा जो फट रहा है ना, वो नहीं दिखेगा। तो इसलिए हमेशा क्या करना है हमें कि व्यू टूल बार के अंदर ये ऑप्शंस होता है, ठीक है, रिफ्रेश का, जो यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है। उसके बाद ये होता है नेविगेट। नेविगेट में क्या होता है कि आपका ये होता है रिसाइज टू फिट। आप कहीं पे भी लेके ऐसे मिनिमाइज कर दिए, मैक्सिमाइज कर दिए, आप जैसे रिसाइज फिट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एक पोजीशन आपका आइसोमेट्रिक व्यू शो कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं जूम इन जूम आउट कुछ भी, जैसे जूम आउट कर दिया
इस पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक ये सेम पोजीशन पे फिट हो जाएगा। ये होता है जूम टू बॉक्स, जूम इन और जूम आउट। जूम टू बॉक्स का मतलब क्या है कि मान लो कभी कभी हमें क्या करना होता है, जैसे अंडर कट है, ये इधर है, मुझे देखना है इसको, या अंदर बहुत सारा नीचे है, इसको मुझे ऊपर लाना, तो मैं क्या करूँ, और ये मॉडल मेरा छोटा, तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक कर यहाँ पे जाऊँगा, जूम टू बॉक्स पे जाऊँगा और उसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, ऐसे सेलेक्ट करूँगा ना तो ऑटोमेटिक वो फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, ये होता है जूम टू बॉक्स। उसका जूम इन क्या होता है, जूम इन से क्या होता है, देखो, उसके बाद यहाँ से आप प्लस का निशान आ जाएगा, देखो प्लस का निशान करते रहोगे तो जूम इन होता रहेगा। ठीक है, अब इसी में आपका जूम आउट का भी है, इस पे माइनस माइनस करते रहेंगे तो आपका जूम आउट होता रहेगा, देखो। ठीक है, एक बार रिसाइज कर देंगे ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। अब इसके अंदर आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है कि आपको देखना किस टाइप का है, आपको ब्लॉक को कैसे देखना है, वार फ्रेम को कैसे देखना है, तो ये सारी चीजें अपीयरेंस के अंदर आती हैं। तो अगर मैं पहला शेड के अंदर बात करूं तो शेड के अंदर आपकी सारी चीजें दिखे जाती हैं। जैसे अभी मेरा प्लेन शेड है तो मेरा जो भी मॉडल होगा प्लेन शेड व्यू में दिखेगा, जैसे आपका इस टाइम दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से मल्टी कलर ऑन कर दूंगा तो मेरा जहां जहाँ पे भी अलग अलग कलर होगा आपके मॉडल के अंदर, वो आपका मल्टी कलर मोड में ऑन करने से जो उसका शेड होगा वो मल्टी कलर दिखाई देगा। उसके बाद आपका मिनिमम टूल रेडियस, अगर आपके मॉडल के अंदर चेक करना तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मिनिमम टूल रेडियस चेक करेगा। देखो मिनिमम टूल रेड कलर का जितना भी है वो आपका मिनिमम टूल रेडियस बता रहा है। ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो मॉडल ड्राइंग ऑप्शन वाला बताया था ना, उसमें सारी चीजें क्लियर किया हूँ। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप लोग को ये वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी और डीप से जानना है। मैं आई बटन पे लगा दूंगा वीडियो, आप उसको भी देख लेना। उसके बाद आपको या तो ड्राफ्ट एंगल देख करने के लिए, ड्राफ्ट एंगल बेसिकली देखो जितने भी रेड कलर हैं आपके ड्राफ्ट एंगल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टूल पाथ थिकनेस, कि आपका कहीं अलग अलग थिकनेस आप मेजर करना चाहते हो तो आपका टूल पाथ थिकनेस, मशीनिंग मोड, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बाउंड्री थिकनेस आप अलग अलग इनको कर सकते हो। अब उसके बाद ऑप्शन आता है प्लेन सेट व्यू में आपने ऑन कर दिया। अब इसके बाद वायर फ्रेम का, वायर फ्रेम बेसिकली क्या होता है, वायर फ्रेम यहाँ से आप प्लेन सेट ऑफ कर देंगे तो वायर फ्रेम बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा लाइन में दिखे, जो हमारा शेड में क्या होता है कि आपका पूरा 3D ऑब्जेक्ट दिखता है, लेकिन अगर हम वायर फ्रेम ऑन कर देते हैं तो लाइन लाइन में दिखता है हमारा वर्क पीस। ठीक है, तो वायर फ्रेम का ये मतलब होता है कि मेरा लाइन लाइन में आपका वर्क पीस दिखेगा। अभी उसके बाद ये ब्लॉक है, ब्लॉक क्या होता है बेसिकली, ये ब्लॉक होता है आपका इस मॉडल का रॉ मटेरियल साइज। कैसे, इसको सेलेक्ट करके एक बार ब्लॉक कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से अनराइड ड्रा अनड्रा कर सकते हैं, आप यहाँ से भी ड्रा अनड्रा कर सकते हो, देखो। ठीक है, तो ये होता है आपका। अब कितने लोग को मॉडल ड्राइंग ऑप्शन के ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ, 3-4 टाइप्स के बता रखा हूँ ऑप्शन का। अगर जिसके बारे में इसके बारे में नहीं पता तो आप यहाँ से भी ऑप्शन ये खोल सकते हो, मॉडल ड्राइंग ऑप्शन वाला। ठीक है, अब मैं बता करता हूँ कर्सर के बारे में। एक एक चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सेक्शन का नंबर ला यहाँ पे आ रहा है तो इस पे बाद में बात करते हैं, सीरियल वाइज हम लोग कंटिन्यूस सीखते हैं। कर्सर का मतलब होता है कि जैसे क्रॉस हेयर, देखो अभी इसको ऑन करेंगे ना तो क्रॉस हेयर आ गया, कहीं पे भी आप क्रॉस से हेयर ले सकते हो, देखो क्रॉस हेयर। इसको ऑफ कर देंगे, क्रॉस हेयर, इसमें आपका टूल टिप, सेंटर टिप सारी चेक होती हैं। ठीक है, टिप कहाँ से करना है, जो भी आप अगर क्रॉस हेयर कर दोगे और टूल ले लोगे ना तो आपका, मान लो मैंने ले लिया टूल कोई इंड में ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या, ये देखो ये क्या शो हो रहा है, उसका कर्सर टिप शो कर सकता है। ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट शो कर सकता है कर्सर के साथ में, जो ये कंट्रोल प्लस टी हमने किया है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को ऑफ कर देंगे तो आपका ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है रोटेशन ऑफ, कि आपको टूल का कैसा सेक्शन देखना चाहते हो कर्सर को, वो चेंज कर सकते हो आप, डायनेमिक कर्सर, सेलेक्टेड आइटम्स, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। यानी सारा टोटल काम कर्सर के लिए है। ओरिजिन का भी कर्सर होता है, हर एक चीज का एक कर्सर पॉइंट होता है। कर्सर बोले तो आपका वहां पे पोजीशन दिखाना, कि आपको दिख रहा है कर्सर टाइप का, जैसे ऑब्जेक्ट वो, ये आपका कर्सर टाइप का होता है। कंट्रोल प्लस टी करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। ये होता है विजिबिलिटी का,
विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको कौन से चीज को देखना है, कौन से चीज को नहीं देखना है। मतलब कि हाइड और अनहाइड का मतलब होता है विजिबिलिटी। व्यू में जाइए। अब यहाँ पे तीन चीजें होती है। ब्लैंक सिलेक्टेड, अगर आप इसको एक को सेलेक्ट करके और इसको ब्लैंक सिलेक्टेड कर देंगे तो आपका वो यहाँ पे दिख रहा है। अनब्लैंक कर देंगे तो आपका अनब्लैंक हो जाएगा। ठीक है। ब्लैंक, ये सारी चीजें मतलब कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं, और यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो अनब्लैंक हो जाएगा, सारा चीज अनब्लैंक हो जाएगा। इसको आप जैसे अभी आपने कभी भी जैसे आपने अनब्लैंक किया तो आपका ऑटोमेटिक ये यहाँ से आपका मॉडल पहले से कट गया। ठीक है। कंट्रोल प्लस के कर देंगे, आपका मॉडल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एल कर देंगे, आपका मॉडल आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये सरफेस को अनहाइड और हाइड करने का काम होता है। उसके बाद ये अनब्लैंक करने के लिए, अनहाइड करने के लिए काम आता है। ठीक है। ये होता है ड्रा ट्रांसफॉर्म के लिए। जो भी आपका ये यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म, जो आपका ड्रा ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपका जो मॉडल है, यानी आपका एक होम पोजीशन हमारा, जो इसका जो सेंटर पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है वो आपका शो होता है सॉफ्टवेयर का होम पोजीशन। उसको हम बोलते हैं ड्रा ट्रांसफॉर्म। ड्रा एक्टिव एक्सिस बोले तो ये वाला जो भी एक्सिस आपका एक्टिवेट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। इन दोनों को ऑफ करना तो आप राइट क्लिक करके ऐसे भी ऑफ कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो। अबे ड्रा ऑल का मतलब होता है कि आपका जो भी आपने किया है वो सारा चीज ड्रा ऑल हो जाएगा एक ही बार में। अनड्रा ऑल करोगे अनड्रा ऑल हो जाएगा। ठीक है। अब इनको आराम से ऐसे पूल को भी, जो भी जितने भी चीज आप का एक्टिव होगा ना, सारा ड्रा ऑल करने से ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अब आता है जो मेन हमारा था कि सेक्शनिंग हमसे कैसे देखते हैं, सेक्शन व्यू कैसे देखते हैं। तो सेक्शन व्यू देखने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है कि आपको कैसे देखना है, एक्सिस कौन सा लेना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किस एक्सिस में। मान लो मेरे को एक्स वाई एक्सिस में देखना, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ से जैसे कम ज्यादा करूंगा, यहाँ से देखो तो आपका, अब यहाँ पे आप डिस्टेंस भी डाल सकते हो। यहाँ पे भी, यहाँ पे आप डिस्टेंस भी डाल सकते हो। ठीक है। ये आपका जो भी वर्क प्लेन एक्टिवेट होगा उसका फ्रंट व्यू ये होगा। ठीक है। जो भी, अब देखो मान लो मेरा ये यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक वर्क प्लेन एक्टिवेट हो गया। ठीक है। अभी इसको अगर मैं लॉक करके और इसको करूंगा तो देखो। ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे, ठीक है, तो देखो आप, ये देखो यहाँ पे एक और वर्क प्लेन एक्टिवेट हो गया। और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस बताता है कि आपने कहाँ तक के एरिया को आपने क्या कर दिया है कि आपने सेक्शन व्यू देख लिया है। ठीक है। अभी ये था कि रीसेट कर देंगे, अगर हम रीसेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। अब मैं इनको, अगर मैं एक चीज और दिखाऊं आप लोग को, ये ड्रा एजेज इन दोनों को ऑन कर देने से क्या होगा, अब जो भी मैं करूंगा ना, मान लो एक्स एक्सिस से कर रहा हूँ और यहाँ से कम ज्यादा करूंगा ना, तो देखो, ये देखो ऊपर से देखो कैसा दिखा रहा है, विजिबिलिटी कैसी दिख रही है, ऐसे दिख जा रही है। लेकिन क्या है कि ये अभी जो, अगर हमारा वर्क प्लेन एक्टिवेट नहीं होगा ना, हमने अभी वर्क प्लेन बना दिया, सेक्शन व्यू के हिसाब से वर्क प्लेन बना दिया, अगर मैं सेक्शन व्यू के हिसाब से नहीं देखना है तो फिर मैं देखूंगा, तो अभी देखना, ये देखो अभी मेरा क्या होगा, एक्स एक्सिस को करेगा। देखो ड्रा एजेज हटा दूंगा तो आपका ये देखो कट गया पूरा। अगर इनको एजेस दिखाऊंगा तो आपका एजेस दिखाएगा कि आपका एजेस कौन सा है। देखो एज दिखा रहा है। ठीक है। इनको ऑफ कर दूंगा, ट्रांसपेरेंसी ऑन कर दूंगा तो आपका देखो विजिबिलिटी में दिखा रहा है कैसा है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ये ऐसे आपका सेक्शन भी होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इस व्यू का स्क्रीनशॉट हो गया है। अब जहाँ पे भी सेव करेंगे ना, मान लो मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ तो आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो पीएनजी फाइल हो जाएगी। मान लो मैंने लिख दिया ड्रा डब्लू, सेव करूंगा तो ऑटोमेटिक अगर आप इसका देखेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका देखो, देखो यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट आ गया, स्क्रीनशॉट आ गया ना। तो ये आपका उसका स्क्रीनशॉट होता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक और ऑप्शन है इसके अंदर, यूजर इंटरफेस का। अभी क्या है, यूजर इंटरफेस में क्या होता है, अगर मेरा ये, बहुत लोग ना
क्या होता है उनको, उनका जो भी कभी इंटरव्यू देने जाते हैं या कभी भी कुछ भी क्या होता है उनका ना, ये गायब हो जाता है एक्सप्लोरर व्यू बार। मान लो ये गायब हो गया तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक गायब हो गया ना। इसी प्रकार आप अगर स्टेटस बार को गायब करेंगे, स्टेटस बार गायब हो जाएगा। व्यू टूल बार पे क्लिक कर देंगे, ये भी गायब हो गया। अब ये सब गायब हो गए हैं आपके मॉडल के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आपको कैसे लाना है, इस पर क्लिक करके एक्सप्लोरर बार पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। उसके बाद आप स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार आ जाएगा। आप कमांड बार पे क्लिक करेंगे तो कमांड बार आ जाएगा। ऐसे सारी चीज़ें आ जाएंगी। व्यू टूल बार पे क्लिक करोगे तो आपका व्यू टूल बार आ जाएगा। देखो यहाँ पे व्यू टूल बार आ गया। इनको जिसको नहीं चाहिए, मान लो मेरे कमांड बार नहीं चाहिए, मैं आप क्लिक करूंगा कमांड बार हट जाएगा। तो ऐसे ये सारे ऑप्शंस होते हैं व्यू टूल बार के अंदर। और सेक्शन व्यू कैसे देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल गई है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, जिनको भी इन सब चीज़ों की जानकारी लेनी है और पावर मिल सीखना है। तो ऑटोमेटिक आप हमारे इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो आपको सारी चीज़ जानकारी मिलने वाली है। ठीक है। अगर आप लोग को किसी को पर्सनली ट्रेनिंग लेना है तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए। ठीक है। और आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी, आपको कैसे सीखना है, कैसे सिखाया जाता है, सारी डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।